श्रद्धा से ज्ञान, विनम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। जिन लोगों के पास ये तीनों होते हैं उन्हें हर स्थान पर मान सम्मान मिलता है। जय हिंद साथियों, मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। साथ में ही 7 मार्च के करंट अफेयर को रिवीजन करवाया जाएगा और लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अब जान लेते हैं कि परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस है क्या। तो अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस को बनाने की मांग की गई थी। ठीक है ना, वही प्रस्ताव है। तो ये कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है ना, ईटानगर। तो अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की जो है स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हम अगर सीएम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वह कौन है? पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है ना। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें, तो लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीटें हैं 60। ठीक है ना। तो क्या है ये जो है विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो बहुत फेमस नृत्य है पोनुंग नृत्य। कौन सा नृत्य? पोनुंग। पोनुंग नृत्य, शेर और मोर नृत्य, बुइया नृत्य, चलो नृत्य, रेखाम पांडा नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हम बांध की बात करें तो बांध कौन कौन से यहाँ पे फेमस है? तो तिबांग बांध है और रंग नदी बांध, ये दोनों बांध बहुत ही फेमस है। तिबांग बांध कई बार पेपर में पूछा गया है। महोत्सव की बात करें तो महोत्सव है सोलुंग महोत्सव, लोसर महोत्सव, मोपिन महोत्सव, योकुम महोत्सव, बोरी बूट महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक चीज़ इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी बड़ी फेमस है, कई बार पेपर में पूछी गई है जनजाति। तो एक तो जनजाति है आदि जनजाति, जनजाति हो गया, अपतानी जनजाति, निसी जनजाति, निसी। ठीक है ना, नेसी जनजाति और तागिन जनजाति, मिसमी जनजाति। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर हम यहाँ के प्रमुख स्थल की बात करें तो कौन कौन सा स्थल जो फेमस है, घूमने लायक है, एक कई बार पूछा गया है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। जेरो घाटी, ईटानगर, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं। चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मैं आपको इतना रिवीजन करवा दिया हूँ राज्य के बारे में, उम्मीद करता हूँ अगर आप प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना, 1 नवंबर सन 2000 को। आर्टिकल 3 के तहत तोड़ा गया था। तो 3 राज्य उसमें जोड़े गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं बता देता हूँ। तो उस समय ये सन 2000 की मैं बातें कर रहा हूँ। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था
और 15 नवंबर को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है आज के दिन, ठीक है ना। तो उद्घाटन कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दी है? ये देखिए बहुत फेमस बातें हैं। दरअसल प्रोजेक्ट लायन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के वन्य जीव अभ्यारण्य का दौरा किया इन्होंने है, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य क्या था? प्रोजेक्ट लायन का था। तो यह कितना करोड़ रुपए का बजट दिया गया है? सॉरी 2900 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो एशियाई शेर हैं उनकी रक्षा करना, जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, ये ध्यान रहे। यानी कि ये भी कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? स्थानीय निवासियों और शेरों के बीच मानव वन्य जीव संघर्ष को संबोधित करना, ये उद्देश्य रखा गया है, ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट लाइन लाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है? तो यह हुई है आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई है, ठीक है। कोलकाता में प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज को 2 दिवसीय व्यापक स्थल सर्वेक्षण किया। फरक्का भारत का वह स्थान है जहां से बांग्लादेश में पानी छोड़ा जाता है। कौन? फरक्का, ध्यान रहे। तो इसी के मामले में 86वीं बैठक हुई है, ठीक है ना। कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। कौन बताएगा सूरत और चेन्नई कौन कौन से राज्य में स्थित हैं? आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो अपने बजट में ये 7.2% की वृद्धि करी है। आपको बता दें इसमें यूएसए और चीन का 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए हैं तब से ट्रैफिक टैक्स वगैरह लगा दिए हैं, कई चीज़ें जो है परिवर्तन किए हैं, मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसी की वजह से चीन और अमेरिका में इसमें क्या चल रही है? तानातानी चल रही है। तो अपने सेना को मजबूत करने के लिए चीन ने क्या किया है? अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 7.9, यानी कि अब की बार जो बजट आएगा 249 अरब डॉलर आएगा। कितना आएगा? 249 अरब डॉलर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 मार्च को। थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम। थीम देखिए किसी भी दिवस की जो थीम होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। थीम को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। थीम क्या है? दा दाम कम दवाई उत्तम। थीम देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान दीजिएगा। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन बताएगा? हाल ही में जो है दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसकी कोई थीम नहीं थी। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? उत्तराखंड, शिमला, श्रीनगर, देहरादून। तो ये कहाँ हिस्सा लिए हैं? उत्तराखंड में लिए हैं। जो ये विंटर टूरिज्म है यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, ठीक है ना। तो कौन किया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। तो इसमें हिस्सा कौन लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। अब बात आती है जो है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह क्या है? देहरादून है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। अगर हम सीएम की बात करें, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह हैं। अगर हम लोकसभा, राज्यसभा का विधानसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें कितनी यहाँ पे हैं? 5 हैं, ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71 है, ठीक है, यानी कि 71 है। अच्छा, अब हम बात करें उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को।
13 पहाड़ी जिलों के साथ ये अलग हुआ था। अब बात करें हम उत्तराखंड की प्रमुख नदियों की, यहाँ पे कौन-कौन सी नदियाँ हैं जो बहती हैं? गंगा नदी, यमुना, काली, रामगंगा, टोंस और मंदाकिनी। अच्छा, लोक नृत्य की बात करें हम, तब छोलिया, छोड़ा, झुमेला, चांचरी, जागर। अगर हम बाँध की बात करें तो बाँध है टिहरी बाँध, कालागढ़ बाँध, लखवाड़ बाँध, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे प्रमुख स्थल जो है घूमने लायक बहुत बढ़िया-बढ़िया हैं। आपका भी कभी विवाह होगा तो आप भी जाएँगे घूमने के लिए, जैसे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। इसीलिए यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। ठीक है ना? तो इसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा ले लिया तो इसकी वैल्यू और ही बढ़ गई। ठीक है ना? ध्यान रहे, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात की। अच्छा, ये सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है क्या? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक और सेमी कनेक्ट संबंधित आधुनिक चीज़ों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर से संबंधित है। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है ना? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें हैं 182, राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 26 हैं, ध्यान रहे। अच्छा, अगर हम बात करें गुजरात के लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य कौन सा यहाँ बड़ा फेमस है? गरबा और डांडिया। डांडिये के बहाने आ जाना, गाना सुने ही होंगे। अब पता नहीं किसे गाना है, लेकिन लास्ट लाइन मुझे याद है, डांडिये के बहाने आ जाना। गाना बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग भी सुनिएगा। गुजरात के महोत्सव की बात करें, गुजरात का महोत्सव है तरनेतर मेला, रणोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव। ठीक है ना? अगर हम गुजरात के प्रमुख स्थल की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम। नदी की बात करें तो गुजरात की जो प्रमुख नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, सरस्वती नदी है। बांध की बात करें तो बांध बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है, और कडाड़ा बांध है, ये आपकी माही नदी पर है। यहाँ के हम अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में यहीं पे जो है कुछ बजट पेश किया गया है, यहाँ पे जो है क्या किए हैं, नरेंद्र मोदी दौरा करके आए हैं। ठीक है ना? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना? ये दो तो क्या है, गुजरात के बहुत फेमस हैं। देखिए, मैं आपके राज्य के बारे में कई बार रिपीट कर चुका हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है याद हो गया होगा। अब आप लोग बताइए, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना? नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जानकारी मिले कि आप लोगों को आ रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल, कर्नाटक, नासिक, भोपाल। तो किसके द्वारा किया गया है? केरल। केरल के जो मुख्य संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कौन किया है? यह केरल के द्वारा किया गया है। केरल के जो सीएम है जो है पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर हैं। और विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 140 हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें मात्र 20 हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीट कितनी है? 3 हैं। अगर हम कर्नाटक के जो है लोक नृत्य की बात करें तो कथकली यहाँ का जो है बहुत फेमस नृत्य है। ये आपका क्लासिकल नृत्य भी है, यानी शास्त्रीय नृत्य भी है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हम जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक अलग से वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप वहाँ पे से देख सकते हैं, बड़ी मज़ा आती है पढ़ने में इसको। ठीक है ना?
मोहिनी अट्टम और थिरहम हो जाएगा, ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। अगर हम केरल के जो है महोत्सव की बात करें तो महोत्सव है ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम, साबरियाला, ठीक है ना, सबरीमाला, क्या हो जाएगा, सबरीमाला। अगर हम यहाँ की बाँध की बात करें तो बाँध है आपका इडुक्की बाँध जो कि पेरियार नदी पर है, और बगड़ासुर सागर बाँध, ठीक है ना। तो कौन बताएगा बगड़ासुर सागर बाँध कौन सी नदी पर स्थित है। स्थल की बात करें हम, प्रमुख स्थल क्या हो जाएगा, मुन्नार हो जाएगा, वर्कला बीच हो जाएगा, कोवलम हो जाएगा, जो घूमने लायक जगह है। यहाँ पे जनजाति कौन सी बड़ी पूछी जाती है पेपर में, जनजाति है कट्टू नाइकन, चोल नाइकन, ठीक है ना। और कुरुम्बा, कुरुम्बा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुरुम्बा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कदार, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए एंसरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है, तो यह शुरू किया है फ़ोनपे ने शुरू किया है। फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, और संस्थापक कौन है, समीर निगम है, और एक लोग और हैं राहुल चारी हैं, और एक लोग और हैं बुर्जिन इंजीनियर हैं। 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था, फ़ोनपे का जो है शुरुआत किया था। फ़ोनपे की जो ऑफिस है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, ये इंश्योरेंसिंग हीरोज क्या है, महिलाओं को 9 मार्च तक टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा योजना पर 30% की छूट दी जाएगी, जिससे क्या होगा, वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा, यही टारगेट रखा गया है। गूगल पे की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल पे की स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2017 को, ठीक है ना। इसका पहले नाम था तेज, क्या नाम था, तेज। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, पेटीएम की स्थापना सन 2010 को हुई थी। संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा है। यूपीआई की स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 2016 को पहली बार शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा, ये आरबीआई के अधीन होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग यूपीआई अक्सर यूज करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है ना, भारत पे। तो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये आज के दिन ही मनाया जाता है, 8 मार्च को। थीम क्या है, एक्सिलरेट एक्शन, यानी कि तेजी से कार्य करना, इसका थीम रखा गया है एक्सिलरेट, ठीक है ना, एक्शन। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मीट बॉल दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को बहुत फेमस मनाया जाता है, CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें। वर्ष 2024 में भारत एआई मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं 10,300 करोड़ रुपए, क्या किए गए हैं, एआई के लिए जो है खर्च किए जाएंगे। एआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी, तो यह कितनी होने वाली है, यह 6.5 होने वाली है। कौन बताएगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाल ही में किसे मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी जी किया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन किया है, तो बारबाडोस के जो है प्रधानमंत्री थे, बारबाडोस के प्रधानमंत्री थे मियाँ अमोर मोटले, ठीक है ना, मियाँ अमोर मोटले ने क्या किया है, इस पर से सम्मानित किया है। ये जो मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस है, ये एक वहाँ उस देश का यानी कि बारबाडोस का राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है ना, यह सम्मान है, यह राष्ट्रीय सम्मान। अच्छा, क्यों दिया गया है इन्हें, तो पीएम मोदी के रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारा देश शुरू से अच्छा रहा है, अच्छा रहेगा, और हर देश के प्रति क्या है, एक हितैषी व्यवहार करता है, एक भाईचारे वाले व्यवहार करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन हमारे दो ठो देश नहीं सुधर रहे हैं, तो पाकिस्तान, दो ठो देश क्या कह सकते हैं, यही पाकिस्तान ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन वही है, बेटा बेटा ही होता है।
15 क्वेश्चन नंबर है, 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो यह अमेरिका बना है, यानी कि ये वैश्विक धन यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है ना। तो बात आती है अमेरिका की, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा हो जाएगी युआन। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा हो जाएगी येन। और जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। हमारा आगे स्टैटिक जी के पहला क्वेश्चन है, पहला हृदय मानव प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ था? ये मैं बता चुका हूँ, 1967 में हुआ था। सूर्य किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये तो एकदम गधैया गोल वाला क्वेश्चन है, बचपन में लोग पढ़े होंगे। विटामिन डी मिलती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पश्चिम बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? शोक नदी पश्चिम बंगाल की है, तो कौन सी है? शोक नदी, शोक नदी, शोक नदी। तो आपका ये हो जाएगा दामोदर नदी। कौन बताएगा बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखिए 36 से 51 तक का है। आपको मैं बता दूं 1 से 4 तक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि राज्य एवं उसके जो है संघ 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 एवं उसके राज्य हैं। 1 से 4 तक का है। 5 से लेकर के 11 तक क्या है? नागरिकता है। और 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना। ये भाग 1 है, भाग 2 है, वही भाग 3 है। और भाग 4 में क्या है? 36 से लेके 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। और 4 के काम में क्या है? 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद आपका आ जाएगा 52। 52 से लेकर के 151 तक जो है ये भाग 5 है। भाग 5 का नाम क्या है? संघ है। इसी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, इस सब की चर्चा इसी में है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 7 मार्च का रिवीजन है। मैं रिवीजन फटाफट करवा देता हूँ। उम्मीद करते हैं हम लोग कल अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन फटाफट कर ले जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहाँ से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगी? तो लखनऊ। ठीक है ना। इसे एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार भी मिलने वाला है। हाल में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह कहाँ को उतरा है? अमेरिका का उतरा है। हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ 1209 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो यह दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दिया है। हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये विविधता अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया है? उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का थीम क्या है? तो थीम क्या रही है? तो थीम रही है ये वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? तो कितना मिला है? ये है 10 लाख टन। क्या मिला है? थोरियम मिला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह दिया है केंद्रीय मंत्री ने 3880 रुपये। 3880 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार संस्करण का आयोजन किया गया है, तो किया गया है 39वां किया गया है। ठीक है ना। हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है? तो यह आपका हुआ है स्पेन में हुआ। कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो आज का एक मैं क्वेश्चन भी पूछा हूँ इसके बारे में, तो ये मनाया जाता है 6 मार्च को मनाया जाता है, इससे कोई थीम नहीं है। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6327। 6327, यानी कि 327 डॉल्फिन है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? यूपी में है, 2397। हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है आपके जो है
सॉरी, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो यह है नेपाल हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित बड़े ट्रकों का शुरुआत किया है? तो ये कौन किया है? टाटा मोटर्स ने किया है। ठीक है ना? टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन है जो है होमवर्क के रूप में। आज का क्वेश्चन ये है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? और कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, याल्दोज और कुबाचा किसके गुलाम थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।